जय हिंद। हम क्लास 10th का चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आज का लेक्चर जो है ये तीसरा नंबर लेक्चर है। आप जाकर पिछला लेक्चर जो देख लीजिए तभी आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए जो इसमें हमको पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है पुनरुद्ध भवन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पुनरुद्ध भवन के बारे में, जिसको पुनर्जनन भी बोलते हैं, रीजनरेशन भी, रीजनरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताए क्या थे? इसके पहले वाले लेक्चर में हम विखंडन और खंडन के बारे में बताए थे। विखंडन क्या होता है? टूट कर जो जीव और फिर से अपना नया जीव बना दे रहे थे उसी को क्या बोल रहे थे? विखंडन बोल रहे थे। उसमें द्विविखंडन था, बहुविखंडन था। और खंडन भी हम समझे थे कि खंडन क्या होता है? खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है या विखंडन की तरह ही होता है, बस उसमें भी जीव टूट के और क्या करते हैं? नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसमें भी टूट के नया ऑर्गेनिज्म बना रहे थे दोनों में। लेकिन जो खंडन था वो बहुकोशिकीय जीवों में था और विखंडन जो था वो एकल कोशिकीय जीवों में था, मतलब जो एक कोशिका से बना हुआ था। अब देखिए, अब आज हम देखेंगे पुनरुद्ध भवन के बारे में जिसका नाम है रीजनरेशन, जिसको इंग्लिश में मतलब बोलते हैं रीजनरेशन या पुनर्जनन। अब देखिए ये क्या होता है, देखे हैं कईयों का एक्सीडेंट होता है ना, छिटा जाता है, पूरा एकदम छिटा जाता है। तो कहीं हाथ छिटाता है, कहीं पैर, कहीं कुछ कुछ ऐसे छिटा जाता है। तो जब उसका पूरा अंग छिटा गया ना, तो मान लीजिए कि हाथवा उसका जो छिटाया ना, वो हाथवा फिर से वो आदमी बना ले, एगो छुटका बना ले, एगो छुटकी बना ले। समझ रहे हैं? मतलब एगो छोटुआ बना ले, एगो छुटकी बना ले। समझ? लड़का मतलब कोई भी बच्चा बना ले उसका हाथ, तो इसको क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा कि कोनो का एक्सीडेंट हो गया, छिटा गया और उसका पूरा अंग भी पूरा जो है हाथों गोड़ों कुछ बन जा रहा है, आदमी बन जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रीजनरेशन। ऐसे ही सेम कई जीवों में होता है, कई जीवों में ऐसे ही होता है सेम प्रोसेस। मतलब कि अगर एक्सीडेंटल प्रोसेस हो गया, मतलब दुर्घटना हो गया, कोई इसके साथ घटना हो गया कई जीवों के, वो टूटे हुए भाग से ना जो घटना के बाद छिटा गए, सब मान लीजिए छिटा गए पूरा, तो कहते हैं लोग कि देखिए वो एक्सीडेंट हुआ है, छितरा गया है, मतलब उसका पूरा बॉडी पार्ट छिटा गया है। तो वैसे ही जो होता है, कई वो जीव होते हैं सब, उनका पूरा बॉडी पार्ट मतलब पूरा शरीर ये देह छिटा जाता है। तो जितना छिटाया रहता है ना, एक कहोगो टुकड़वा फिर से जो जीव छिटाया था वही जीव फिर से बना लेता है। एक कहोगो टुकड़वा क्या करता है? नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, नया जीव बना लेता है। मान लीजिए मेढक छिटाया ना, मेढक छिटा गया तो मान लीजिए 50 टुकड़ा में छिटा गया तो 50 टुकड़वा मेढक बना देगा, 50 टुकड़वा एक कहोगो मेढक बना देगा, तो 50 गो मेढक बन जाएंगे। अब देखिए ये जो होता है पुनरुद्ध भवन, क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब दुर्घटना के कारण कोनो घटना हो गया, कोनो एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से छिटा गए और छिटा के फिर से एक पार्ट फिर से नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव बना दे रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। देखिए इसमें जो होता है ये मतलब ये कई जीवों में पाया जाता है। तारा मछली, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये जितने हैं सब बहुकोशिकीय हैं। तारा मछली जिसको क्या बोलते हैं? स्टार फिश, इंग्लिश वाला बोलता है सब स्टार फिश, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये तीन जीव आपको एग्जाम्पल में याद रखना है। कौन कौन सा? तारा मछली, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तारा मछली को अगर काट देंगे ना, तो जो गो भाग में काटेंगे तो वो तारा मछली बन जाएगा। मान लीजिए 4 गो काट दिए, तारा मछली को खूब गणासी से पकड़ के काट दिए, तो 4 गो भाग में काट दिए, मान लीजिए 10 गो में काट दिए तो 200 गो बन जाएगा। प्लेनेरिया आपके सामने आ रहा होगा। प्लेनेरिया ये जो है, ये देखिए कैसे 3 गो भाग में टूटा है और तीनों भागवा एक गो प्लेनेरिया बना दिया है। देखिए प्लेनेरिया भी जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, देख पाते हैं हम उसको, अपने आंखों से देख सकते हैं। ये जो अब तक तो देख रहे थे पिछले वाले में विखंडन में, उन सब जीवों को नहीं देख पा रहे थे। और दूसरे में आया शैवाल, काई जिसको बोल रहे थे, उसको देख ले रहे थे, जैसे तालाबों पे हरियर हरियर थे सब। इसमें क्या होता है? इसमें भी हम देख लेते हैं जीवों को, जैसे तारा मछली देख सकते हैं ना, कैमरा में आता है, मोबाइल में देख लेते हैं। प्लेनेरिया को भी देख सकते हैं हम। हाइड्रा भी एगो जंतु है, उसको भी देख सकते हैं। हाइड्रा में भी यही होता है, 3 भाग में टूट जाएगा हाइड्रा, 3 भाग में नहीं टूटता, जितना भाग में मन करेगा टूट के बन जाएगा। लेकिन अब एगो दिक्कत ये है तारा मछली में, क्या? सब तो जितना भाग में तोड़ देंगे सब बढ़ जाएंगे, सब बढ़ के अब फिर से नया जीव बना लेंगे। लेकिन तारा मछली में एगो क्या है? बवाल हो जाता है। क्या बवाल हो जाता है? देखिए इसमें जो एगो बीच में ना डिस्क के आकार का
संरचना पाया जाएगा। कहेंगे डिस्क क्या होता है, पहले पुरानका जमाना में क्या होता था, कैसेट लेते हैं या देखेंगे आज यही मूवी, ऐसे ही बोलते थे ना पुराने ज़माने में, तो कैसेट लगाते थे टीवी में और उसको देखते थे। तो उसी के शेप का एकदम कैसेट जो था उसके शेप का तारा मछली के बीचवा में पाया जाता है एगो संरचना। तो जिस भाग में गया होगा वो तो बन जाएगा। मान लीजिए से इसको काट दिए तो इस भाग में तो चला गया, इस भाग में चला गया, तो दो भाग में बटा ना, तो दो तारा मछली बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसको यहाँ से काट दिए है, इसमें गया ही नहीं है, जो डिस्क के आकार का शेपवा है इसमें गया ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा, ये मर जाएगा, इतना भाग मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से काट दिए तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखिए इसमें है तो ये फिर से नया बन जाएगा, और जो कटा हुआ भाग इतना था ये नया तारा मछली नहीं बना सकता। ये जो है इतना भाग काटे हैं ना यहाँ से, ये नया भाग नहीं बना सकता है, नया तारा मछली नहीं बना सकता है, सॉरी। तो ये होता है तारा मछली में, इतना ही बस फर्क है तारा मछली में। और सब में तो कहीं से भी काट दीजिए, कौ गो टुकड़ा में काट दीजिए, सगरू टुकड़ा एक गो नया जीव बना लेगा। अब देखिए ये पुनरुद्ध भवन जो है ये एक्चुअली में जनन है, ये नहीं है। तो हम पढ़ काहे रहे हैं, ये एकदम जनन जैसा दिखता है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या अंतर है, आखिर यो तो नया जीवे बना रहा है, अपना बच्चे तो पैदा कर रहा है, तो काहे जनन नहीं है। ये जनन इसलिए नहीं है कि इंतजार करेगा का कि कोनो हमको काटे तो हम फिर से बच्चा पैदा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा इंतजार कर सकता है। मान लीजिए कोनो जीवन में इसको कटबे नहीं किया, पूरा जीवन में तारा मछली को कोनो कटबे नहीं किया, तो क्या होगा, ये फिर से इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मतलब तारा मछली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि इन जीवों में बस ये क्षमता पाया जाता है, पावर पाया जाता है। जैसे हम लोगों के अंदर कुछ अटरंडम सोचने का आइडिया आ जाता है ना, तो सोचने का पावर हम लोगों में है और ये किसी में नहीं होता है। वैसे इसमें एगो पावर है, इसमें एगो पावर है, एगो शक्ति है कि बस ये अगर टूटेंगे सब तो नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। लेकिन इनका रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। जैसे प्लेनेरिया है ना, प्लेनेरिया लैंगिक जनन करता है, मतलब जैसे लड़का लड़की में होता है जनन मनुष्य में, वैसे ही इसमें भी प्लेनेरिया में होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ में आया ये क्या होता है पुनरुद्ध भवन। इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, हम लोग ये जनन का प्रकार इसको नहीं मानते हैं। कैसे कि मान लीजिए कोनो जीवन भर कटवे नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे सब, नहीं काटा, मान लीजिए तारा मछली को कटवे नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, इसका कोई नया जीव बनवे नहीं करेगा, तो ये कैसे संभव है। तो इसलिए इसको हम जनन का प्रकार नहीं मानते हैं। ये जनन का प्रकार नहीं है, एक क्षमता है जीवों के अंदर जो होता है क्षमता, वही क्षमता है। ठीक, अब देखिए अब किसके बारे में देखेंगे, मुकुलन के बारे में, जिसको बोलते हैं बर्डिंग। देखिए मुकुलन क्या होता है, मुकुलन को बोलते हैं इंग्लिश में बर्डिंग बोलते हैं। ये जो होता है ये कुछ नहीं होता है, बताए थे ना कोनो फूका से जनन कर लेता है, वही फूका वाला ये है। फूका का मतलब फूका मत समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये जीव क्या करता है, ये इसमें जीव जो है उस जीव के शरीर पे कुछ ऐसा उभार आ जाता है। उभार मान लीजिए हमारा हथवा यहाँ से फूल गया, अब फूल के इसमें से एक और लड़का निकल गया, कोई बच्चा निकल गया, फूल गया, अब फूला हुआ भागवा अलग हो गया, मतलब बन गया यहाँ पे लड़का बन रहा है, कोनो हाथ बन रहा है, पैर बन रहा है, छोटी हाथ बन रही है, सब बन गया हाथों पे। उसके बाद वो यहाँ पे जमीन पे उतर जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बर्डिंग। समझ में नहीं आया? देखिए देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा ये हाथ है, इसको ऊपर एगो फूल गया, एगो फूल गया, अब फूल गया, वो फूला हुआ जो संरचना है वो बना रहा है लड़का या बच्चा, मतलब कुछ बच्चा बना रहा है। अब बच्चा बना लिया, पैर बना लिया, हाथ बना लिया, दिमाग बना लिया, भेजा बना लिया, सब बना के, और उसके बाद यहाँ से नीचे चला गया, तो और बच्चे के रूप में नीचे चला गया, तो उसको बोलते हैं बर्डिंग। मतलब कि जब जीव के शरीर से कुछ उठा हुआ संरचना निकल जाता है और उस संरचना में जीव शरीर का निर्माण हो जाता है, उसके बाद वो जनक कोशिका से अलग हो जाता है, जनक शरीर से अलग हो जाता है। जनक कौन? जो जन्म देने वाला है उसको जनक बोलते हैं। किसको जनक बोलते हैं? जो जन्म देने वाला है उसी को जनक बोलते हैं। तो देखिए भरा हुआ भाग निकल जाता है और वो भाग जो है जीव बन जाता है, जो जिस जीव से निकला है वही जीव बन जाता है, और जब पूरा बन जाता है ना तो वो टूट के अलग हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बर्डिंग यानी मुकुलन। तो अब देखिए ये तो इंसान में होता नहीं है, का आज तक देखें का कि कोनो इंसान को फूका हो गया, तो बस जीवतिया में क्या सुनाया जाता है, काथा सुनाया जाता है, सुने हैं? तो वही होता है, मतलब जीवित पुत्रिका उसको बोलते हैं। देखिए तो उसमें क्या होता है कि
एक उभार आता है फोड़ा टाइप में, और फोड़वा फिर से क्या कर लेता है, पूरा बना लेता है जीव, और उसके बाद अलग हो जाता है। इसी को बोलते हैं मुकुलन। अब देखिए ये जो होता है ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। ई का है ईस्ट, जानते हैं क्या है जो पावरोटियाँ खाते हैं सब, कई वो नहीं खाते हैं, ये ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाला खाता है सब। देखिए जो पावरोटी होता है, केक होता है, पेस्ट्रीज होता है, सब में फुलाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है, उसमें ईस्ट डाले जाते हैं, तो इसी के कारण फूलता है। तो ईस्ट में यही रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट अपनी संख्या को इसी तरह से बढ़ाता है। इसके ऊपर एक फूका टाइप का निकल जाएगा और वो फिर से ईस्ट बना लेगा, अलग ही हो जाएगा। देखिए क्या हुआ यहाँ से, देखिए क्या हुआ यहाँ से, ऐसे निकला हुआ है कुछ स्पोर टाइप में, और उसके बाद क्या हो रहा है, केंद्रक भी विभाजन हो गया, केंद्रक यहाँ पे चला आया। ईस्ट जो है एकल कोशिकीय जीव है, याद रखिए एकल कोशिकीय जीव। तो देखिए यहाँ पे केंद्रक चला आया फिर इसमें, और यहाँ पे क्या हुआ, अलग हो गया। तो ये पुत्री कोशिका है, ये पुत्री कोशिका है। पुत्री कोशिका किसको बोलते हैं, जवन जन्म लिया है जीव उसको क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका। तो यही पुत्री कोशिका, या इसको संतति कोशिका भी बोल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी इमेज आ रहा होगा ईस्ट का। तो अब देखिए यही होता है बर्डिंग, समझ में आ गया। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग जो होता है यही होता है। हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। और देखिए एक कोशिकीय जीव है, ये एगो कोशिका से बनल है, और वो जो है बहुत सारे कोशिका से बनल है। तो अब देखिए हाइड्रा में आपको मुड़िया पर ऐसे दिख रहा होगा, उसके मुड़िया पे क्या दिख रहा होगा, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, रस्सी जैसा संरचना दिख रहा। वो रस्सी नहीं है, उसका एगो मतलब अंग है। उन्नत समझिएगा कि इहो निकला हुआ है फोड़ा जैसे, वो नहीं है। तो वैसे देखिए वो रस्सी जो है वो नहीं है, वो मतलब स्पोर नहीं है, वो फूला हुआ भाग नहीं है, उसका अंग है। जैसे हमारा हाथ अंग है ना, उसका भी एगो अंग है रस्सी टाइप में, जो ऊपरा से सिरवा से उसके निकला हुआ है। तो उसको मत समझिएगा, जो साइडवा से उसके निकला इधरिया से, उसको समझिएगा कि कौन सा है, ये उभार है। और इस उभार को क्या बोलते हैं, इस उभार को बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं, इस साइंटिस्ट सब ना इसका नाम एकदम उटपटांग रख दिया, मुकुल रख दिया। क्या रख दिया, मुकुल। उसके दिमाग में और ही कौन नाम नहीं आया यार, बताओ। देखिए इसका नाम मुकुल रख दिया, इसीलिए इस जनन की विधि को क्या बोलते हैं, मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। इसको बर्डिंग बोलते हैं। समझ में आ गया बर्डिंग क्या होता है। देखिए जो पुनर्जनन है और मुकुलन है, मतलब कि पुनरुद्भवन और मुकुलन यानी बर्डिंग में क्या होता है, कोशिका विभाजन के लिए स्टेम कोशिका द्वारा होता है। कोशिका विभाजन उसमें जो है स्टेम कोशिका द्वारा होता है। अब कोशिका विभाजन की जरूरत कहाँ है, देखिए हाइड्रा में देखिए ना, हाइड्रा जो था उसमें उभार बनने के लिए क्या चाहिए, कुछ कोशिका विभाजित होगी तभी तो बनेगा। जैसे कोई वो छांगुर हो जाता है तो उसका कोशिका ढेर हो जाता है तो छांगुर हो जाता है, तो मतलब उसका एगो उंगली निकल जाता है। तो उंगलियां भी, तो वो उंगलियां तो कोशिका से बनल है ना, तो मतलब कि विभाजन हुआ होगा, ज़्यादा विभाजन हो गया होगा, बस छठवां उंगली बन गया। अब देखिए यही छठवां उंगली बना तो उसमें विभाजन चाहिए, कुछ बनाने के लिए विभाजन चाहिए। हमारा शरीर जो है वो बनाने के लिए कोशिका विभाजन चाहिए। तो ये विभाजन कौन करता है, हमारे शरीर में ना दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसी कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो। देखिए कौन कौन सी, एक जो होता है शरीर में काम करता है, एक होता है बस शरीर का निर्माण करता है। नहीं समझ में आया, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारा हड्डी बना है, हड्डी बना है ऐसे, कई वो चाइना वाला तो ऐसे खींच खींच के खाता है उसमें से, जिसमें से खींचते हैं रसवा, वही हड्डियाँ। तो हड्डी जो बना है वो भी कोशिका से बना है कि नहीं बना है, बना है ना। तो जितने कोशिका से बना है हड्डियाँ, ये काम करेगा, कौन सा काम करेगा, हमारे शरीर को रोकने का। नहीं तो हम यहाँ खड़ा होते वैसे, जैसे गाय का जो गोबर होता है वैसे ही हम भी रहते, हड्डी अगर हमारे अंदर नहीं होता। तो देखिए ये जो है हड्डी क्या कर रहा है, हमारे शरीर को खड़ा रख रहा है ना। तो इसका काम क्या है, शरीर को खड़ा रखना। अब इसमें मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर मतलब समझते हैं ना, एक्सीडेंट में होता है, कई को प्लास्टर कराते हैं, लिंटर कराते हैं। देखिए ये जो फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर का फिर से ज्वाइंट हो जाता है। आखिर कैसे हुआ, आखिर कैसे हुआ,
कोशिका विभाजन हुआ होगा, यहाँ पे कोशिका आके जम गई होंगी सब, तभी तो हुआ होगा। तो जो कोशिका विभाजन करती है उसको क्या बोलते हैं? जो कोशिका विभाजन करती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। और जवना से बनल है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं देह कोशिका। देखिए ना, देहिया जो चीज से बनल है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं देह कोशिका। अब देखिए स्टेम सेल मतलब जौन हमारे में मेन है बनाने वाला, जैसे लीवर को बनाना है, लीवर कहीं डैमेज हो गया, आधवा कट गया हमारा लीवरवा, तो लीवरवा को बनाने के लिए स्टेम सेल विभाजन कर करके फट लीवर बना देगी। मान लीजिए हड्डी टूट गया तो आधा हड्डियाँ खत्म भी हो जाएगा ना, तो उसमें स्टेम सेल विभाजन करके बना देगी। तो वही होता है, ठीक। तो वही स्टेम सेल होता है और देह कोशिका और स्टेम कोशिका वही होता है। मतलब कि जो देहिया बनाया है, देहिया जो बनाया है हमारा देह से, और जो विभाजन करके बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? स्टेम सेल। मतलब जिससे बन गई है उसको क्या बोल रहे हैं? जिससे बन गया है उसको क्या बोल रहे हैं? देह कोशिका। जो बनाने वाला है, अगला बनाएगा, कुछ और ही बनाने वाला सेल। मान लीजिए कि देह का कोशिका बन गया, अभी कब खत्म होगा? जब मरेगा तब, विभाजन ही नहीं करेगा। एगो कोशिका है जौन विभाजन करता है। मतलब हमारे शरीर में दो टाइप की कोशिका पाई जाती है, एगो जौन विभाजन करके नया अंग बना देगा, और एगो जौन बस काम करेगा। जैसे हमारे ब्लड में कोशिका है, बस क्या करेगा? ऑक्सीजन को ढकेल के ले जाएगा, वही ना काम है उसका, और कार्बन डाइऑक्साइड को ढकेल के लाएगा। तो वही मतलब ये दो टाइप की कोशिका होती है, एक देह कोशिका और एक स्टेम कोशिका। अब आशा है कि स्टेम कोशिका और देह कोशिका समझ में आया होगा। तो मतलब जो बर्डिंग था या जो मतलब पुनरुद्भवन था, रीजनरेशन, उसमें कोशिका विभाजन कौन कर रहा था? स्टेम सेल कर रहा था। कौन करेगा? स्टेम सेल। कहाँ से कि विभाजन तो यह ना करता है और ही कौन करता ही नहीं है, तो विभाजन कौन कर रहा है? स्टेम सेल। तो यही बस बताना था। अब देखिए, अब कहेंगे आप कि मुकुलन का है इसका नाम रख दिए। ये विभाजन जो था, विखंडन, वो तो ऐसे ही हो रहा था ना, आगवा चल के अब बस दो भाग में इहो बट जा रहा था। इहो है जो है दो भाग में बट रहा था, नहीं तो कई भाग में। इहो जो है कई भाग में बट सकता है, नहीं तो दो भाग में बट सकता है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। वो जो था विखंडन, उसमें हम याद करिए क्या बताए थे आपको कि जब भी विखंडन होगा तो क्या होगा? विखंडन होगा तो दोनों कोशिकाएं जो हैं एकदम बराबरें होंगी। सब विभाजन के बाद दोनों बराबर होंगी, और दोनों क्या कहलाएंगे? मान लीजिए विभाजन हो गया, पुत्री कोशिका, मतलब भाई दोनों नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसमें जो हो रहा है एगो फूका टाइप का है, चूंकि निकल जा रहा है। एगो देखिए इसमें तो एगो देखिए कि इसमें दोनों बराबर नहीं है। अब बस इसको हम पुत्री कोशिका बोल रहे हैं। जो अलग हो रहा है उसको बस पुत्री कोशिका बोल रहे हैं, या पुत्री शरीर बोल रहे हैं। इसमें क्या था? इन दोनों को बोल रहे थे, इन दोनों नया जीव बन जा रहा था। इसमें बस जो फुकवा टाइप का निकला था वही, मतलब मुकुल जो था वही नया जीव बन रहा है। इसमें दोनों नया जीव बन जा रहा है। तो बस यही अंतर होता है, किसमें? विखंडन में और बर्डिंग में, यानी मुकुलन में। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कायिक परिवर्धन के बारे में। अगर आपको इस वीडियो का मतलब नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके फॉलो करेंगे, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कायिक परिवर्धन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।